नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अगर आपके जीवन में माँ-बाप, भाई-बहन के अलावा अगर कोई अपना आपको समझाने वाला है, जैसे कि आपका गुरु, जो आपको सही मार्गदर्शन देकर आपकी जो एक छोटी स्तर की आपकी सोच हो गई है, उसको वो बड़ी स्तर तक पहुँचाते हैं। आपका सोच विचार, आपकी पूरी ज़िंदगी का नज़रिया, आपका सोचने का नज़रिया, आपका रहने का तरीका, सब कुछ में जो परिवर्तन करके आपको पूरी तरह से अपडेट करके नया इंसान बनाते हैं, वो हैं आपके गुरु। अगर आपको बहुत अच्छा गुरु मिल गए हैं ना, और आप अगर बहुत अच्छी गुरु की संगत में हैं, तो यकीन मानिए आप कभी गलत नहीं होंगे। आपके साथ सामने ऐसी-ऐसी चीज़ें आएँगी, ऐसे-ऐसे ऑफ़र आएँगे, लेकिन आपका अंतरात्मा उन गलत राह पे जाने से पहले ही उस गलत राह पे जाने से पहले ही आपको रोक लेती है। आप ये चीज़ें समझ गए चुके होते हैं कि दुनिया हमें सिर्फ़ भटकाने के लिए आएगी, क्योंकि माया भी ऐसे ही आती है। जो माया होती है ना, वो आपका मन की स्थिरता कितनी है, आप में क्षमता कितनी है चीज़ों को समझने और जानने की, ये चीज़ें चेक करने के लिए आती है। तो अगर आपको कहीं से कुछ भी चीज़ के लिए ऑफ़र आ रहा है ना, तो आप गलत जगह पे मत जाइए, क्योंकि ये चीज़ें होंगी। जो सही मार्ग पे होते हैं ना, उनको कई बार यूनिवर्स टेस्ट कर रहा होता है। वो भी आपको टेस्ट करके ही आगे बढ़ाएँगे ना। हमें सोचिए कि हम जब पहली क्लास से हम जब 10th तक हमें पहुँचना है, 12th तक हमें पहुँचना है, या फिर ग्रेजुएशन या फिर ग्रेजुएट होना है, तो हमें कितने साल तक हमें हर साल हर पल हमें टेस्ट देना पड़ता है, उसके बाद में ही हम अगली क्लास में जाते हैं। तो ये तो पूरी ज़िंदगी है, यहाँ पे भी टेस्ट आपका यूनिवर्स लेता ही लेता है। अगर आपको अच्छी लेवल पे पहुँचाना है ना, आपको अगर बहुत अच्छी मुकाम पर पहुँचाना है, तो उस जगह पे आपका टेस्ट होना ज़रूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसे लोग जिनको देखने के बाद में आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, या फिर आपके जीवन में कुछ ऐसा घटना घटेगी जिसके होने के बाद में आपको लगेगा कि ज़िंदगी अब बस ख़त्म होने वाली है। मगर उस सिचुएशन में आप खुद को कैसा महसूस कराते हैं, और उसके लिए भी आप उस ऊपर वाले को थैंक्स बोलते हैं या नहीं, ये चेक करने के लिए भी बुरे दिन आते हैं। तो बुरे दिन भी अगर हमारे जीवन में आते हैं ना, तो हमारे लिए अच्छा करके ही जाते हैं। तो इसलिए इन चीज़ों को आप समझिए कि यूनिवर्स हमारा भी टेस्ट लेता है। हमें भी ऐसे-ऐसे लोगों से मिलाते हैं, ऐसे-ऐसे लोगों की बातें हमें सुनने को मिलती है, जो ये बोलते हैं कि जीवन को तुम निरर्थक ही, व्यर्थ ही गँवा रहे हो, कुछ सदुपयोग नहीं कर पा रहे हो। तो उनको कौन बताए कि सदुपयोग करना सिर्फ़ लोगों के अट्रैक्ट होने का सामान नहीं होता। ये शरीर हमारा अमूल्य है, और इसे बचा कर रखना, इसे सँभाल कर रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। हम जितना ये शरीर हमारा मंदिर है, और इस मंदिर को हम जितने साफ सुथरा रखेंगे ना, उतने ही हमारा जो अंतर्मन में जो भगवान है, वो खुश होंगे। और जब वो आनंदमय रहेंगे, वो खुशमय रहेंगे ना, तो आपके जीवन में ऑटोमेटिक सारा कुछ अच्छा होगा। आप खुद आनंद में रहना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये शरीर मंदिर है, और इस मंदिर को कितना साफ सुथरा रखना है आपको, ये आप खुद निश्चित करेंगे, ये आप खुद ही निश्चित करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप इतने समझदार हैं कि आप या तो इसमें दाग लगा लीजिए, या तो इसको आप बचा कर रख लीजिए। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि हम में जाने अनजाने में कुछ गलतियाँ हो गई हों, तो उसके लिए भी आप हमेशा गिल्टी फील मत करते रहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपके साथ में अनजाने में हुई होंगी। तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलिए, और बाहर निकलने के बाद में आप ये चीज़ें महसूस करिए कि जो भी मेरे साथ में, जो भी मेरे पास्ट में हुई हैं, वो कहीं न कहीं या तो मेरे कर्म की रही, या फिर मेरे से अनजाने में कुछ भी चीज़ें हुई हैं
तो उस चीज़ के लिए आप खुद को रिलीफ करिए। आप खुद को ये मत महसूस करिए कि मैं बहुत बड़ा गलती कर बैठा हूँ, क्योंकि अगर आप इसी टॉपिक के पे अटके रहे ना तो आप आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि कर्म हमसे हुआ है तो उसका फल भी हमें मिलेगा। तो उस फल के लिए बस आप तैयार रहिए, चाहे फिर वो अच्छे हों या फिर वो बुरे हों। हाँ, अगर आप यूनिवर्स के नज़दीक हैं, आप भगवान के करीब हैं, आप नाम जाप करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो ये चीज़ें जो होंगी ना, वो आपकी ज़िंदगी में अगर बहुत बड़ा भयानक रूप लेकर आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए आ रहा होगा ना, तो जब आप नाम जाप करते हैं, जब आप यूनिवर्स, आप भगवान के नज़दीक होते हैं, तो वो चीज़ें हमें सहन करा देती हैं। हमें इतना सहनशीलता पैदा हो जाती है, या फिर हमें इतनी बुद्धि विवेक आ जाती है कि हमें ये चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि कहीं ना कहीं ये मेरे ही कर्मों का है। तो उस चीज़ को आप जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तो आपको ज़्यादा दुख या तकलीफ नहीं होता, आप खुशी से वो कर्म काट लेते हैं, आप में ये चीज़ें आ जाती हैं। तो इसलिए नाम जाप भी ज़रूरी है। और जानबूझकर तो कभी भी गलत काम मत करिए। किसी से आप प्रेम करते हैं, प्रेम करना कोई गलत नहीं है। सब कुछ आप करिए, हर किसी से बातचीत करिए, सब कुछ करिए, लेकिन अपना जो एक दायरा है ना, उस चीज़ को आप मेंटेन करके भी रखिए। सो आप खुद इतने समझदार हैं कि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सो आप लोग खुद समझिए, और ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को एक अच्छे स्तर में ले जाने के लिए आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिसके ज़रिए लोग या फिर आप खुद भी सेटिस्फाइड हों कि मैं बहुत अच्छी जगह पे हूँ, मैं बहुत अच्छे लोगों के कनेक्ट में आती हूँ। एक चीज़ तो, एक नियम तो यहाँ पे तय है, हम जैसा सोच रखते हैं, जैसा विचार रखते हैं, हमारी जैसी मेंटलिटी है, हमारे जैसे हाव भाव हैं, लोग भी हमें वैसे ही मिलते जाते हैं। अगर हम संगत का सही चुनाव ना करें ना, तो हम बिगड़ भी जाएंगे। लेकिन अगर हम अवेयरनेस ले आते हैं लाइफ में, हमें सही गलत की पहचान हो जाती है ना, तो हम उस जगह पे रुक जाते हैं कि नहीं, मैं गलत जगह पे जा रहा हूँ, ये मेरा रास्ता नहीं है। तो आप उस रास्ते को छोड़कर आप सही रास्ते का चुनाव कर पाते हैं। कम से कम आप में इतनी विवेक जागृत तो हो चुकी होती है। तो अगर आप में चीज़ें समझने और जानने की क्षमता आ गई है ना, तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। सो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, दिन टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय।